माँ शारदा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश शर्मा आपके साथ आज ऑनलाइन क्लास में आज का जो टॉपिक लिया है वो है वाच्य। वाच्य संस्कृत की वच धातु से बना है। वच कहना या बोलना, अपना विचार कह करके या बोल करके प्रकट करते हैं। वाच्य अब क्रिया के आधार पर या बोलने के आधार पर या कहने के आधार पर वाच्य के तीन भेद होते हैं। पहला देखिए कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। भाववाच्य देखिए क्रिया के आधार पर होते हैं, तो इसमें क्रिया को ध्यान में रखा जाता है। कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक, सकर्मक और अकर्मक, सकर्मक और अकर्मक धातुओं में कर्तृवाच्य का प्रयोग किया जाएगा। परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है कि कर्तृवाच्य में कौन सी धातु होती है, सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार के। इसमें कर्मवाच्य में केवल सकर्मक, सकर्मक, सकर्मक धातु जो होगी उसमें कर्मवाच्य बनाया जाएगा और अकर्मक धातुओं में अकर्मक धातुओं में भाववाच्य बनाया जाएगा। इसमें कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों का एक साथ अध्ययन कर रहे हैं। कर्ता, कर्म और क्रिया, इसमें भी कर्ता, कर्म और क्रिया। भाववाच्य में होता है कर्ता और क्रिया। अब एक प्रश्न ये आता है कि कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है और भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है। अगर अपन एक चीज देख लें, संस्कृत में अनुवाद बनाने का यही है तरीका कि कर्ता, कर्म और क्रिया। अपने को ये भी पता है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है, कर्ता। तो जिसमें कर्ता प्रधान होगा कर्तृवाच्य हो गया। उसके बाद में क्या था, कर्म, और जिसमें कर्म प्रधान होता है वो कर्मवाच्य हो गया। उसके बाद में तीसरे नंबर पर आती क्रिया, और जिसमें क्रिया या भाव, क्रिया को ही भाव बोलते हैं, जिसमें क्रिया या भाव प्रधान होता है वो भाववाच्य हो गया। ये याद करने की अच्छी ट्रिक है कि कौन से वाक्य में, कौन से वाच्य के अंदर कर्ता प्रधान होता है और कौन से में कर्म प्रधान होता है और कौन से में क्रिया। तीनों क्रम से आ रहे हैं, कर्तृवाच्य का, कर्मवाच्य का और भाववाच्य का। अब देखिए इसमें प्रधान कैसे होता है। ये जैसे कर्ता है, अब इसमें कर्तृवाच्य में अगर नियम बनाएंगे अपन, तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति और क्रिया कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार पुरुष और वचन, वह वचन, यानी कर्ता प्रधान होता है और कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति और क्रिया कर्ता के अनुसार। अब देखिए यहाँ जो कर्ता में जो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होगा वही क्रिया में होगा, कर्ता में जो वचन होगा वही क्रिया में होगा। उसके बाद में सकर्मक यानी कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्ता, कर्ता में तीसरी विभक्ति, कौन सी विभक्ति आएगी, तीसरी विभक्ति आएगी। कर्म में कौन सी आती है, प्रथमा विभक्ति। और क्रिया किसके अनुसार आ रही है, क्रिया किसके अनुसार आ रही है, पर इसमें कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार। एक वचन का है तो एक वचन, द्विवचन का है तो द्विवचन और बहुवचन का है तो बहुवचन का रूप आता है। उसके बाद में भाववाच्य में इसमें लेंगे कर्ता में कौन सी विभक्ति, तृतीया विभक्ति रहेगी और क्रिया में
कौन सी विभक्ति रहेगी? क्रिया में रहेगी प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप हो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही है भाववाच्य की कि इसमें कर्ता के अनुसार नहीं आती है। इसमें सदा जो क्रिया है वो प्रथम पुरुष एक वचन की ही मानी जाती है। कई लोग गलती से कर्ता के अनुसार बहुवचन का है तो इसमें क्रिया बहुवचन की लगा देते हैं, जो गलत है। देखिए यहां पर प्रथम पुरुष एक वचन हो गया। अब देखिए अपन एक उदाहरण लेते हैं और एक उदाहरण के द्वारा पूरा का पूरा जो फंडा है वो समझ में आ जाएगा। राम है पाठम पठती। यहां पर पढ़ने वाला कौन है? राम। कौन सी विभक्ति है? पहली विभक्ति, प्रथमा विभक्ति। उसके बाद में पाठ, ये पाठ है, पाठ है, पाठो, पाठा, पाठम। द्वितीय विभक्ति कौन सी आ गई? द्वितीय विभक्ति। अब प्रथम पुरुष का एक वचन है तो पठती भी क्या है? प्रथम पुरुष का एक वचन। इसमें भी क्या आ गई? प्रथम पुरुष में एक वचन में पठती बनता है। राम में है पाठम पठती। समझ गए? उसके बाद में देखिए यहां पर बदलना अपने को, कौन से वाक्य में बदलना है? कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर राम है तो राम की तृतीया क्या होती है? रामेण। क्या बन जाएगी? रामेण। अब पाठ है तो पाठ है पुल्लिंग का, इसके रूप चलते हैं राम के समान। जैसे पाठ है पाठो, पाठा, पाठम, पाठो, पाठम, ऐसे रूप चलेंगे। तो प्रथमा में बनता है रामेण पाठ है पठ्यते। इसके आत्मनेपदी रूप के समान चलते हैं। रामेण पाठ है पठ्यते, पठ्यते, रामेण पाठ है पठ्यते। समझ में आ गई? यहाँ पर पठ्यते ये किसके अनुसार आया है? पाठ के अनुसार आया है। अभी दूसरा अपन बोलेंगे युवाम, युवाम, युवाम पाठम, युवाम पाठम पठ, युवाम पाठम पठत। इसमें भी क्या प्रथमा युष्मत शब्द है। त्वम युवाम यूयम प्रथमा का ही है द्विवचन, और ये भी प्रथमा का, ये मध्यम पुरुष का द्विवचन में पठ्य बनेगा। युवाम पाठम पठ्य। इसको अपन चेंज करेंगे तब क्या हो जाएगी? त्वम युवाम युष्मान त्वया युवाभ्याम युष्माभि। तो युवाभ्याम, युवाभ्याम, युवाभ्याम तवम युवाम यूयम त्वाम युवाम युष्मान तवया युवाभ्याम युष्माभि। तो दो के लिए आया है तो युवाभ्याम पाठ है पठ्यते। देखिए इसमें कर्ता जो है इसमें तृतीया विभक्ति है, इसमें भी तृतीया विभक्ति आई है, लेकिन क्रिया में कौन सी आई है? प्रथमा। इसमें भी कौन सी है? प्रथमा। इसमें भी कौन सी है? प्रथमा। इसमें भी कौन सी है? प्रथमा। यानी कर्ता का इसके ऊपर कुछ, क्रिया के ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्रिया अगर अपनी यहां लेंगे अहम, अहम, अहम पुस्तकम पठामि, अहम पुस्तकम पठामि। अहम ले लिया तो अहम के साथ में क्या आ जाएगा? अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया। तीसरी में क्या हो जाएगा?
मया पुस्तकम पठ्यते, मया पुस्तकम पठ्यते। यहाँ पर तृतीया विभक्ति, यहाँ पर प्रथमा और फिर यहाँ पर भी प्रथमा है। समझ आ गई। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कर्ता राम, क्रिया कर्म है वो द्वितीय विभक्ति और क्रिया राम के अनुसार। रामेण पाठ है, पठ्यते, ये इसमें कर्मवाचक बनेगा। अब देखिए बहुवचन का रूप दिखाता हूं। बहुवचन में क्या बनेगा? बहुवचन में देखिए राम है, पाठ है, पाठौ पाठः, पाठम पाठौ पाठान, पाठान। राम है, पाठान पठति, पठति। यानी राम है वो बहुत से पाठों को पढ़ता है। तो यहां पर करता है राम, एक प्रथमा एक वचन आएगा, ये द्विवचन यानी द्वितीय विभक्ति, ये प्रथमा विभक्ति, ये द्वितीय विभक्ति, और द्वितीय विभक्ति का बहुवचन का रूप है पाठान। और ये फिर बाद में इसके किसके अनुसार आ जाएगी? ये कर्ता के अनुसार। ये भी किसके अनुसार है? राम के अनुसार। राम पाठों को पढ़ता है, राम है पाठान पढ़ती। अब इसमें इसका कर्मवाचक चेंज करेंगे तब क्या हो जाएगा? राम का क्या हो जाएगा? रामेण। अब पाठान यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति है, इसको प्रथमा में बदलेंगे तो बन जाएगी पाठः, रामेण पाठः। अब पाठा है ये बहुवचन का रूप आ गया, लेकिन यहां पर क्या कर देंगे अपन? रामेण पाठः पठ्यन्ते, पठ्यन्ते, रामेण पाठः पठ्यन्ते। समझ आ गई। यहाँ पर तृतीय विभक्ति, यहाँ पर प्रथमा और यहाँ पर भी प्रथमा। प्रथमा का बहुवचन है तो ये भी प्रथमा का बहुवचन बन गया। समझ में आ गई ना। अब देखिए अपन कर, ये तो था अपना कर, इसमें कर्तृवाची से कर्मवाची बनाना, कर्तृवाची से कर्मवाची बनाना। अब अपन कर्तृवाची से भाववाची में बदलाएंगे। कर्तृवाची से किस में बदलेंगे? भाववाची में। तो भाववाची में क्या होगा? भाववाची में क्या होगा वो देखिए अपन। एक तरफ है कर्तृवाची, दूसरी तरफ है भाववाची, भाववाची। अब देखिए इसमें कर्तृवाची में कर्ता और क्रिया, इसे भाववाची में भी कर्ता और क्रिया। अब देखिए मयूर है, मयूर है नर्त्यति, मयूर है नर्त्यति। समझ आई। कर्ता प्रथमा व्यक्ति, क्रिया कर्ता के अनुसार प्रथम पुरुष का एक वचन, प्रथम पुरुष का एक वचन। अब यहां पर आ जाएगा मयूरी, मयूरी मयूरी, मयूर है। अच्छा मयूर शब्द दे रखा मयूर है, तो मयूर शब्द की मयूरेण, मयूरेण नर्त्यति दे रखा है। तो यहां पर देखिए नर्त्यते, मयूरेण नर्त्यते, यानी इसमें ये तृतीया
और ये एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया नर्त्यते। अब देखिए मयूरा, इस वाक्य को समझिए आप। मयूरा, मयूरा नर्त्यन्ति, बहुत से मोर हैं। ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, और ये भी क्या है, प्रथमा विभक्ति का और बहुवचन का रूप बनेगा, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन बनेगा। अब इसमें क्या है, मयूरा है, तो मयूर शब्द की तृतीय विभक्ति में क्या हो जाएगी, मयूरई, मयूरई। अब नर्त्यति है तो वही आएगा, चाहे ये बहुवचन का रूप हो, ये तृतीय विभक्ति और बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन, बहुवचन, बहुवचन है, फिर भी क्या आएगी, यही क्रिया आएगी, नर्त्यते। यहाँ पर बहुवचन की क्रिया नहीं आएगी, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया आएगी, दूसरे की इसमें नहीं आएगी। ये इस बात को ध्यान में रखें। दूसरा देखिए, एक उदाहरण और देख लीजिए, वयम है, वयम पठामः, वयम पठामः, यहां पर उत्तम पुरुष का बहुवचन है, उत्तम पुरुष का, उत्तम पुरुष और बहुवचन, उत्तम पुरुष का बहुवचन अहम आवाम वयम, और क्रिया भी क्या है, उत्तम पुरुष बहुवचन की बनेगी, उत्तम पुरुष बहुवचन की आ गई। अब इसको वयम को अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाम अस्माभि, तृतीय में क्या हो जाएगा, अस्माभि, अस्माभि, अस्माभि। अब पठामा है, यहाँ पर ये तृतीय विभक्ति है, पठामा है, तो पठामा भी क्या बनेगा, पठ्यते, अस्माभि, अस्माभि पठ्यते, पठ्यते ही बनेगा इसमें भी, अस्माभि पठ्यते, अस्माभि पठ्यते, पठ्यते रूप आएगा इसमें। ये सामान्य है, अगर परीक्षा में किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदला जा सकता है, और भाववाच्य को कर्तृवाच्य में बदला जा सकता है, लेकिन भाववाच्य को किसमें नहीं बदला जाता है, कर्मवाच्य में, क्योंकि कर्मवाच्य में कर्म होना अनिवार्य है। ये थे अपने सामान्य नियम। अब अपन क्रिया को जो धातु रूप है, इसमें जो धातु रूप लगाई जाती है उसके लिए कुछ सामान्य नियम है, जैसे वो अपन इसमें एक बार बारीकी से थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं ताकि आपके गलत नहीं हो। देखिए, पहले तो पढ़ाने के साथ साथ में आप इसको नोट नहीं करें, पहले सुन लीजिए ध्यान से, ताकि आपकी जो बात है वो समझ में आ जाए आराम से। पहला नियम क्या है, धातु और प्रत्यय के बीच में ये लगता है, धातु और प्रत्यय के बीच में ये लेता है, सदा आत्मनेपदी होती है, यानी धातु है कि उसके रूप जो चलेंगे वो आत्मनेपदी लेंगे, और गुण और वृद्धि नहीं होती है। पहला नियम क्या बताया था, धातु और प्रत्यय के बीच में ये, जैसे पठ धातु है, पठ धातु, और इसमें ते अते अंत्य जो प्रत्यय लगते हैं उसमें धातु, उसके बीच में ये लगेगा, और फिर ये ते, इसके रूप चलते हैं, कैसे चलते हैं, पठ धातु है, ये बीच में आ गया और ते आगे लग गया, पठ्यते, इसका रूप बन गया पठ्यते, पठ्यते, ऐसे रूप बन गए। उसके बाद में ये आत्मनेपदी के रूप चलेंगे, परस्मैपदी में नहीं चलेंगे, गुणवर्धी भी नहीं होती है, गुणवर्धी नहीं होती है, इसका तात्पर्य क्या है कि जैसे भू धातु है, इसको ओ नहीं होगा, मूल धातु जैसी है वैसी रहेगी, कुछ इसको जैसे भूयते ही बनेगा, भूयते ही रूप बनेगा इसका। उसके बाद में धातु को गुण और वृद्धि नहीं होती, जैसे गम धातु, गम, जैसे गम धातु है, इसको आदेश भी नहीं होगा, आदेश होता, जैसे गम को क्या आदेश होता है,
गच्छ आदेश होता है, लेकिन इसमें नहीं होगा। इसके रूप जो चलेंगे वो गम्यते, इसके रूप कैसे चलेंगे? गम्यते से चलेंगे। समझ में आ गई एक बात? सामान्य नियम है धातु और प्रत्यय के बीच में ये लगता है, सदा आत्मनेय पर धातु सदा आत्मनेय के रूप चलते हैं और इसको गुण और वृद्धि नहीं होता। समझ आ गई? अब देखिए दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है? यानी आकारांत जो कुछ मुख्य धातुएं हैं उनमें क्या है, आकारांत जो धातुएं हैं उसमें दीर्घ ई हो जाता है। जैसे आकारांत जिसके अंत में आ रहे, जैसे दा धातु है, कुछ धातुओं को होता है, शेष को नहीं होता है। कौन कौन सी धातुओं को होता है वो मैं अभी बता रहा हूं आपके, ठीक है ना? जैसे दा धातु है, दा धातु से क्या बना? दीयते। दा धातु से क्या बन गया? दीयते। धा धातु है, धा, धा से क्या बनेगा? धीयते। धा से धीयते। मां से धातु है मां, मां से क्या बनेगा? मीयते, मीयते बन गया। गा से क्या बन गया? गा से गीयते। ऐसे ही पा से पीयते। ये ऐसी धातुएं हैं जो आकारांत है और इनके आ को लोप हो जाता है और आ के स्थान पर दीर्घ ई, यानी आ है उसको क्या किस में बदल जाएगा? दीर्घ ई में बदल जाता है। दीर्घ आ जो है वो किस में बदल जाएगा? दीर्घ ई में बदल जाएगा। अब कुछ एक में नहीं बदलता है। कौन कौन से में नहीं बदलता है? अब अनेक जगह नहीं बदला, जैसे ज्ञा धातु है। अब नहीं वाले में देखिए, नहीं में केवल इन्हीं में धातु में होता है, शेष में नहीं होता। जैसे ज्ञा धातु है, ज्ञा, इसके रूप चलेंगे ज्ञायते, ज्ञायते। स्था धातु है, जैसे दा धातु, ज्ञा धातु ज्ञायते। स्ना, स्ना, स्ना धातु है स्नायते, स्ना और स्नायते, स्नायते। इसमें इस ज्ञा से ज्ञायते बनेगा, इसमें नहीं होगा वो। अगला है तीसरा नियम। ये दो नियम समझ में आ गए। अब आगे तीसरा नियम। तीसरा नियम देखिए, तीसरा नियम है ई को, ह्रस्व ई है उसको दीर्घ ई में, और ह्रस्व उ है उसको दीर्घ उ में हो जाता है। यानी ये ह्रस्व री है, ये किस में बदल जाएगी? दीर्घ ई में। उ छोटा है, ह्रस्व है, ये किस में बदल जाएगा? दीर्घ उ में बदल जाएगा। जैसे जी है, जी धातु है तो जीयते किस में बदल जाएगा? जीयते। जी धातु है दीर्घ हो जाएगी, जीयते। जी धातु से क्या बना? जीयते बन गया। ची धातु से धातु है ची, और किस में बदल जाएगा? चीयते। ठीक है, समझ में आ गई? उसके आगे चलिए, चौथा नियम। ये नियम है, अगर ये याद कर लेते हैं तो इसमें अपनी कोई भी गलती होने का कोई चांस नहीं है। चौथा नियम है ह्रस्व ऋकारांत वाली धातुओं को री के स्थान पर री हो जाता है। यानी ये ह्रस्व री, उसके बाद में ऋकारांत अंत वाली धातुओं को री के स्थान पर क्या हो जाता है? री। री के स्थान पर क्या हो जाता है? री। जैसे क्री धातु है, क्री धातु है तो इसको क्या हो जाएगा? क्री धातु का रूप बनाएंगे तो क्रियते, क्रियते रूप बनेगा। क्री धातु का क्या रूप बनेगा? क्रियते। और री धातु, री धातु है, री धातु है तो उसका क्या बन जाएगा? रियते, रियते। ये चौथा नियम। पांचवा नियम, पांचवा नियम क्या है? दीर्घ ऋकारांत। एक ह्रस्व होती है, एक दीर्घ होती है।
दीर्घ री है, ये ह्रस्व और ये दीर्घ। दीर्घ री हो तो उसके री के स्थान पर, दीर्घ जो री है उसके स्थान पर इर हो जाता है। जैसे गृह, गृह है तो गृहते, गृह का क्या बनेगा? गृहते, गृहते, गृहते। ठीक है। इन धातु, अब एक लास्ट का नियम है संप्रसारण। धातुओं को संप्रसारण होता है और बहुत मोस्ट है, इसमें परीक्षा में आने के चांस रहते हैं। तो धातु का जो रूप आएगा वो इसमें से आएगा, बहुत मोस्ट है। धातु को संप्रसारण यानी इन धातुओं को संप्रसारण। संप्रसारण कैसे? जैसे वह है, ये लवातन, ये वह है, ठीक है ना, संप्रसारण होता है। जैसे यज, ये और रे और ले। अब देखिए ये वह किससे बनता है? ऊ से। ऊ का क्या बन जाता है? वह। तो संप्रसारण उल्टा वापस वही बना, ये ई से, ये री से और ये री से। जैसे धातु है वच, वच धातु है, वच, तो इसके रूप वचते नहीं बनेगी, इसके रूप क्या बनेगा? वच का। वच धातु है, इसका देखिए क्या बनेगा? वच, उ, उच्यते, क्या बनेगा? उच्यते बनेगा। ये क्या है? यज, यज है, क्या बनेगा इसका? ये का क्या बन रहा है? ई, तो क्या बन जाएगा? इज्जते, क्या बन जाएगा? इज्जते। गृह है, क्या बन जाएगा? गृह्यते। इसी प्रकार से अन्य अपन देख सकते हैं। अब लास्ट का है, धातु के जो रूप चलते हैं वो पठ्यते, पठ्यते और पठ्यन्ते, पठ्यन्ते। प्राय करके अपने यही रूप काम में आते हैं। ये एक वचन का, ये द्विवचन का और ये बहुवचन का। पठ्यते, पठ्यते, पठ्यन्ते, ये रूप काम में आते हैं। सोचता हूं आपके सारा पूरा समझ में आ गया होगा। ये सारा नियम है इसका। अब अपन दो अनुवाद करते हैं और उसके अनुसार वापिस एक बार चेंज करके देखते हैं अपना सही होता है या नहीं होता है। देखिए और आप मेरे को बताना आपके सही आए या नहीं आते। मैं पुस्तक पढ़ता हूं, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, तो अहम पुस्तकम पठामि। ये कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य। मैं पुस्तक पढ़ता हूं, अहम पुस्तकम पठामि, प्रथमा विभक्ति, ये द्वितीय विभक्ति और ये इसके अनुसार कर्ता के अनुसार पठामि आ गया। इसी को किसमें बदलेंगे? कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य में बदलेंगे तो अहम का क्या हो जाएगा? अहम आवाम वये माम आवाम अस्मान मया, किसमें बदल जाएगा? मया में। मया पुस्तकम, मया पुस्तकम पठ्यते, मया पुस्तकम पठ्यते बन गया है कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य में क्या बन गया? मया पुस्तकम पठ्यते। अब यहां पर लिख रहा हूं, हम सभी विद्यालय जाते हैं, तो वयम विद्यालयम
वयम विद्यालयम गच्छामः। वयम विद्यालयम गच्छामः। वयम यानी हम सभी, कर्ता कर्म और क्रिया, कर्ता कर्म और क्रिया। क्रिया भी किसके अनुसार? वयम के अनुसार है, पर उत्तम पुरुष का बहुवचन आ गया। तो वयम, अहम आवाम वयम, तो स तो इसमें आएगा अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभि। तो इसमें आ जाएगा अस्माभि, अस्माभि, अस्माभि विद्यालय। विद्यालय पुल्लिंग का है तो क्या बनेगा? विद्यालय है। अस्माभि विद्यालय है, और गम धातु है तो इसमें विद्यालय एक है तो इसमें गम्यते क्या बन जाएगा? गम्यते। अस्माभि विद्यालय गम्यते, हमारे द्वारा विद्यालय जाया गया। समझ में आ गई? आप मेरे को बताना आपकी समझ आई है या कितनी आई है, और ये दोनों सही आई है कि नहीं आई है। इससे आगे और भी आप अपन छंद, इसके छंद या उसके बाद में मैं सोचता हूँ कि सबसे पहले संधि पढ़ाऊँ या छंद पढ़ाऊँ, दोनों में से आप कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे पहले दोनों में से कौन सी चीज़ अच्छी लगती है जो पढ़ाई जाए। मैं सोचता हूँ कि आने वाले 2-3 रोज में आपका मॉडल पेपर भी बताऊंगा, जिससे आप एक जो प्रश्न पत्र आया हुआ है वो 30% हल कराऊँ बोर्ड पर, ताकि आपको पता चले कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। जल्दी से जल्दी आप मेरे को बता दें और इस बात को आगे तक पहुँचाएं ताकि और बच्चों को भी लाभ हो सके। धन्यवाद।